हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज डुप्लीकेशन फॉर्मूला। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। आई होप आपको वहां तक सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डुप्लीकेशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। डेरिवेशन एज वेल एज क्वेश्चन जो मैं आज की वीडियो में कराऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको वो क्वेश्चन या उस डेरिवेशन में से कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आपको, इसके अभी तक मैंने इसकी वीडियो अपलोड नहीं की है, तो इम्पॉर्टेंट भी है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन भी करके जाने हैं। बाकी चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक कि काफ़ी इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू योर ग्रुप थ्योरी ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर एज वेल एज रियल एनालिसिस। ये वाला सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, ठीक है। जेकोबियन से आपका ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है। फॉरियर सीरीज जितना मैंने कराया है उससे आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उस टॉपिक तक, चेंज ऑफ इंटरवल तक। बाकी भी अगर आप करना चाहें, कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उतने से ही हो जाएगा बस। अब उसके बाद हाफ को साइंस सीरीज और हाफ साइंस सीरीज के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो भी आप जिस फॉर्मूला देखो और उसका आपको कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितना मैंने आपको कराया है उस उतना सफिशिएंट है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। उससे एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी मेरी वीडियोस देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला के अंदर पहले तो स्टेटमेंट देखो, हमें प्रूव करके क्या दिखाना है। इसके अंदर हमें प्रूव करके दिखाना है गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई इन अपॉन में 2 raised to the power 2m - 1 गामा ऑफ 2m, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज होगा। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना होगा। और डुप्लीकेशन फॉर्मूला खुद भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम के अंदर आ जाता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं बीटा ऑफ एम एम का, ठीक है। जैसे हमने बीटा ऑफ एम एन का फॉर्मूला देखा था, आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने बताया था। तो उसी तरीके से जहां पर भी एन था उसकी जगह एम रिप्लेस कर दो तो आपका बीटा ऑफ एम एम का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बीटा ऑफ एम एम का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x raised to the power m - 1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m - 1 dx, ठीक है। अब इसमें अगर आप x को साइन स्क्वायर थीटा पुट करो तो आपका dx क्या बन जाएगा? इस तरफ डिफरेंशिएट कर दो, 2 sin x 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1। तो एक बार आपने x को क्या पुट किया है, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। एक बार आपने x को 0 पुट किया तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? देखो x को 0 पुट करो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा आपके पास क्या आएगा? 0, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कब आएगी? जब थीटा 0 होगा, ठीक है। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा 1 कब आएगा? जब थीटा आपके पास क्या होगा? पाई/2। तो आपने x का यूज करते हुए वैल्यूज किसकी निकालनी है? थीटा की, ठीक है। अब हमने बीटा ऑफ एम एम, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी, इसके अंदर हमने क्या किया? 0 to 1 हमारे पास लिमिट थी जब हमने बात की थी x पर। अब हम इसको चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा के अंदर कन्वर्ट करें, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ पर भी dx है वहाँ पर 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। और लिमिट्स आ जाएगी 0 to 1 की जगह 0 to पाई/2, ठीक है। x रेज टू द पावर m-1 साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर m-1, 1 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर m-1, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 sin थीटा कोस थीटा dx, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं। लिमिट्स आपके पास 0 to पाई/2 एज इट इज, ठीक है। साइंस थीटा की अगर मैं पावर यहाँ पे निकालूं, 2 बाहर ले जाऊं तो प्रोडक्ट हो जाएगा, 2m-2 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी आ जाएगी? m-1, और कोस थीटा की पावर 2m-2, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर,
एक साइन थीटा एक कोस थीटा, दोनों में +1 कर दो, क्योंकि एक पावर साइन थीटा की एक पावर कोस थीटा की है, दोनों में ही एक एक पावर बढ़ जाएगी। इनटू में क्या आ जाएगा, डी थीटा, ठीक है। 2 इंटू 0 to π/2 साइन थीटा की पावर कितनी आ जाएगी, 2m-1 कोस थीटा की हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, 2m-1 इंटू में डी थीटा, ठीक है। इसी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी चीज को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा कोस थीटा रेज टू द पावर 2m-1 डी थीटा टू 0 to π/2, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो एक बार यही चीज़ मैंने यहाँ पर दोबारा लिखी है, सो डैट इस पेज के अंदर आपको सॉल्व करने में बार बार उस पेज की तरफ ना देखना पड़े, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद यहाँ देखो हमने क्या किया, साइन थीटा कोस थीटा, आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 2θ/2 की। साइन थीटा कोस थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन 2θ/2 की। रेज टू द पावर 2m-1 एज इट इज़ है ही, इनटू में क्या आ जाएगा, डी थीटा, बाहर 2 एज इट इज टाइप, ठीक है। अब आपके पास बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू आ क्या जाएगी, 2 ऊपर है, 2 रेज टू द पावर 2m-1 नीचे है, 0 to π/2 साइन 2θ रेज टू द पावर 2m-1 डी थीटा। क्लियर, ठीक है। यहाँ से भी आप अगर इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, इसकी या तो सारी ही 2 की पावर ऊपर ले जाओ या सारी ही नीचे ले जाओ, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले बाकी देखो हमने क्या किया है, इस 2θ को पुट कर दिया है टी, इस 2θ को टी पुट कर दिया तो हमारे पास 2 इंटू डी थीटा क्या आ जाएगा, डी टी। सो रैट डी थीटा आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में 2। जब आपके पास लिमिट्स देखो 0 to π/2 है, तो एक बार थीटा को 0 लिया, एक बार थीटा को π/2, टी की हम लिमिट्स निकाल लेंगे। टी की आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी, जब हमने थीटा को 0 पुट किया तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। जब हमने थीटा को π/2 पुट किया तो हमारे पास टी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 2 इंटू π/2, यानी कि टी हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है। बीटा ऑफ एम एम, अब देखो यहाँ से चलो वैल्यू पुट करते हुए 2/2 रेज टू द पावर 2m-1 एज इट इज 0 to पाई आ जाएगी अब लिमिट, क्योंकि थीटा में जब बात चल रही थी तो 0 to π/2 था, और टी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to पाई, ठीक है। साइन 2θ है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन टी, ठीक है। क्योंकि हम 2θ को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, टी से, तो साइन टी आ गया रेज टू द पावर 2m-1। डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी टी अपॉन में 2, ठीक है। इतना क्लियर आपको। अब आपने क्या पुट करनी है, बीटा ऑफ एम एम की वैल्यू। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, तभी मैंने डुप्लीकेशन फॉर्मूला बाद में कराया है और ये चीज पहले कराई। रिलेशन से हमें पता है बीटा और गामा के अंदर रिलेशन क्या है, तो हमने बीटा ऑफ एम एम की वैल्यू निकाल दी। राइट हैंड साइड में देखो हम क्या कर रहे हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2m-1 0 to पाई साइन ऑफ टी रेज टू द पावर 2m-1 डी। क्लियर, ठीक है। गामा एम अपॉन में गामा 2m इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन टी और रेज टू द पावर 2m-1 इंटू में डी, सॉरी सब कुछ हमारे पास यहाँ पर टी में है, तो ठीक है ये चीज़ भी हमारे पास टी में ही आएगी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, बीटा ऑफ एम एम की वैल्यू निकाली, उसके अंदर एक्स को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया। सारा सॉल्व करने के बाद हमने 2θ को t से रिप्लेस किया। अभी तक हमने 2 स्टेप किए हैं। मेन जो है, पहले एक्स को साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल पुट किया, सॉल्व किया नॉर्मली जैसे करते हैं, उसके बाद 2θ को सब्स्टिट्यूट किया है t से। अगर ये सब्स्टिट्यूट आपको याद रहेगा ना, वैसे तो प्रैक्टिस से आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस के, तो कि टिप्स पे हो जाएंगे, और कोई नया क्वेश्चन भी आया तो भी आपको देखते ही पता चल जाएगा किस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पुट करना है, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने फिर उसके बाद क्या किया, रिलेशन जैसे ही हमने यूज़ किया किसका, बीटा और गामा फंक्शन का, तो हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन टी रेज टू द पावर 2m माइनस 1 है, बट कोस की कुछ भी पावर नहीं है, तो कोस थीटा की पावर 0 क्या होती है, 1। ठीक है, तो अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम कोस थीटा की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो 1 के इक्वल ही होगा, और प्रोडक्ट में हम 1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, और यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ जो मैंने आपको बताया, कोस टी रेज टू द पावर 0 से मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट। अब आप किसी चीज़ कहीं पे 5 लिखा हुआ है और उसको मैं 5 × 1 कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही मैंने अगर कोस टी रेज टू द पावर 0 से प्रोडक्ट कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बताए इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 साइन एम टी कोस एन टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 गामा ऑफ m प्लस एन, m प्लस 1/2 यानी कि साइन की जो पावर है प्लस 1/2, कोस की जो पावर है प्लस 1/2, और ये दोनों जो पावर्स है वो अपोन में जाके क्या हो जाएंगी, ऐड, वो अपोन में जाके क्या हो जाएंगी, ऐड। एज इट इज सेम हमने लगाया है ऊपर, और देखो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिमिट्स 0 to पाई थी, यहाँ पर मैंने 0 to π/2 किया है। कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं बता रही हूँ। हमारे पास एक हमने क्लास 12 के अंदर कर रखा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x का, और उसके ऊपर लिमिट्स क्या है, 0 to 2 है। ठीक है, और हमारे पास a प्लस बी, यानी कि ये अगर a लिमिट है, ये b, इन दोनों को ऐड करो, 0 + 2a माइनस x करने पे इसके ऊपर फंक्शन लगाओ, और ये हमारे पास f ऑफ x के इक्वल आ जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × इन लिमिट्स को हाफ कर दो। बिल्कुल सेम हमने लगा रखा है यही चीज़। ठीक है, इसके अंदर जब आप यही चीज़ अप्लाई करके देखोगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, f ऑफ x के इक्वल, क्योंकि f ऑफ साइन ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस t होता है, तो पाई माइनस करने से, मतलब पाई में से t सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से हमारे पास साइन ऑफ पाई माइनस x पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी आया, और हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दिया, इसकी जो लिमिट्स थी वो हाफ कर दी। ठीक है, ये क्लास 12 का कंसेप्ट था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, तो 2/2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 आ गया, क्योंकि एक 2 अब हमारे पास आ गया ना। अब इसको देखो, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1/2 गामा साइन का जितना भी एंगल है कितना है, 2m माइनस 1, प्लस में 1 करना है और सारे के अपोन में 2 करना है। उसके बाद कोस में क्या है, 0 है पहले, तो सिर्फ 1/2 आ जाएगा। अपोन में हमारे पास दोनों की एडिशन, ये तो कट रहा है, 2m/2m प्लस में 1/2। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखो ये 2 अगेन 2 इससे कैंसिल, गामा ऑफ m बच जाएगा, यहाँ पर 2m/2 है, और यहाँ गामा ऑफ 1/2, और इसको एलसीएम लेके लिख रखा है, और थोड़ा सा सॉल्व करके इसको यहाँ लिख रखा है। ये चीज़ मैंने आपको यहीं पर ही लिख के बता दी थी कि डायरेक्टली यहाँ पर भी आप ऐसे m + 1/2 ही लिख सकते हो, एलसीएम ले लो और उसके बाद कैंसिल आउट कर दो, या पहले ही कैंसिल आउट कर दोगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, गामा ऑफ, यहाँ पर हमारे पास देखो ऊपर क्या, इस तरफ हमारे पास ऊपर गामा ऑफ m 2 बार है प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ नीचे गामा ऑफ 2, इस तरफ भी गामा ऑफ m है। ठीक है, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी पर्टिकुलर, तो हमने इस तरीके से इसको कैंसिल आउट कर दिया। गामा ऑफ m इस तरफ पहले ही था, इसको और उस तरफ प्रोडक्ट में ले गए, गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू √पाई, इसकी वैल्यू पुट की, 2/2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m। ये गामा ऑफ 2n यहाँ पे था, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला का डेरिवेशन किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
कैलकुलेशन लास्ट की बहुत इजी थी, बस 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है, सेकंड 2 थीटा को टी पुट करना है, और तीसरा स्टेप आपके पास क्या था, यही वाला कि हमने क्या करना है उसके बाद सॉल्व करते हुए रिलेशन बिटवीन जो बीटा एंड गामा फंक्शन का फॉर्मूला था उसको यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, ताकि लास्ट में हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाए। चलिए, आई होप आपको डुप्लीकेशन फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को, जो से कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट्स के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब एग्जाम्पल 7 इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स का वो डिस्कस कर लेते हैं। वो भी डुप्लीकेशन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। अब आपने क्योंकि डुप्लीकेशन फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लिया तो आपको वो क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेगा। एक बार दोबारा रिमाइंड कर लो कि हमारे पास फॉर्मूला है क्या, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन में 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू में गामा ऑफ 2m, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई अंडर रूट ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई रूट 2। वही लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, डेट इज इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ टेंजेंट थीटा डी थीटा। टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और क्योंकि टेंजेंट थीटा के ऊपर रूट है तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट कोस थीटा। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई बाई 2। डुप्लीकेशन फॉर्मूला के डेरिवेशन के अंदर ये फॉर्मूला भी देखा है हमने, और उससे पहले भी एग्जाम्पल्स के अंदर देखा हुआ है। साइन पी थीटा इंटू में कोस थीटा रेज टू द पावर पी डी थीटा इज इक्वल टू साइन का जितना भी एंगल हो प्लस 1 अपॉन में 2, सारे के अपॉन में 2 आता है, कोस की जितनी भी हमारे पास पावर हो, यहाँ पर क्यू आएगा, क्यू है तो क्यू प्लस 1/2। ऐसे ही जो भी इनके गामा यहाँ पर है या जो गामा यहाँ पर है उन दोनों की एडिशन, ठीक है। इसके बाद इसी चीज़ को हमने यहाँ पर क्या लिखा, साइन थीटा के ऊपर अंडर रूट था तो साइन थीटा की पावर 1/2, कोस थीटा के ऊपर अंडर रूट था पर वो डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर चला जाएगा और माइनस 1/2 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। एज इट इज इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लिखेंगे 1/2 गामा ऑफ, कितनी वैल्यू है इसकी 1/2, तो 1/2 प्लस 1 पूरे के अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर माइनस 1/2 है, प्लस 1 पूरे के अपॉन में 2, अपॉन में क्या आ जाएगा गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2 इस तरफ। इस गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1/2 प्लस 1/2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 गामा ऑफ, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 2 3/4, इस तरफ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 अपॉन में 4 डेट इज इक्वल टू गामा ऑफ 1/4, अपॉन में आ जाएगा गामा ऑफ 3/4 प्लस में 1/4। ऊपर वाली जो गामा की वैल्यूज होती है उन्हीं को ही हम ऐड करते हैं। 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू गामा ऑफ 4/4 एंड डेट इज इक्वल टू गामा ऑफ 1, और गामा ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको सॉल्व करके डायरेक्टली आ रहा है 1/2 गामा ऑफ 3/4 इंटू में गामा ऑफ 1/4, ठीक है। अब हम लगाएंगे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला से हमें पता है कि फॉर्मूला क्या था, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस 1/2। तो अगर हम यहाँ पर m 1/4 लें तो m प्लस 1/2 हमारे पास अपने आप ही 3/4 बन जाएगा, तभी हमने यहाँ पर डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन देख के ही हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखो इसके अंदर जब हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डुप्लीकेशन फॉर्मूला लिखा है गामा ऑफ m इंटू में गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन में 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू में गामा ऑफ 2। इंटीग्रेशन हमारे पास i की वैल्यू क्या थी, i क्या था, इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई बाई 2 टेंजेंट थीटा अंडर रूट था हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर, इसकी हमने अभी जस्ट वैल्यू निकाली थी क्या
1/2 गामा ऑफ 3/4 इंटू में गामा ऑफ 1/4, यही मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा है। इस 3/4 को मैंने इस तरीके से लिख दिया m+1/2 की फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा m की वैल्यू 1/4 आ रही है, ठीक है। तो हमने वही किया, गामा की m की वैल्यू 1/4 पुट की। जैसे ही हमने m की वैल्यू 1/4 पुट की तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, √π/2 इंटू m की वैल्यू 1/4, 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/2, माइनस में 1 इंटू में गामा ऑफ 2m। 2m कितना होता है हमारे पास, 2 इंटू 1/4 डेट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 गामा ऑफ 1/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1/2 इंटू में गामा 1/2। गामा 1/2 क्या होता है, √π। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ क्या आ जाएगी, गामा ऑफ 1/2 इंटू √π, एक √π ये और एक √π ये। यहाँ पर देखो, जब हमने इसको इसकी वैल्यू तो निकाल दी, बट यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 भी था, ये वाला, ये 1/2 से हर जगह प्रोडक्ट भी कर दिया। अब ये तो हमारे पास √2 है, बट ऊपर जाएगा क्योंकि नेगेटिव पावर है, तो ऊपर जाके यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 1/2 वाला एज इट इज़ पहले है ही। √π इंटू √π क्या आ जाएगा, पाई, ऊपर √2 नीचे 2, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करके दिखाना था। आई होप आपको डुप्लीकेशन फॉर्मूला के क्वेश्चंस कैसे करने हैं समझ में आ गए होंगे। काफ़ी एग्जाम्पल्स और भी हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला के ऊपर, उनको ट्राई करना। जिस भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।